हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। टॉपिक चल रहा था अपना कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में आपने संप्रदान कारक के 3 नियमों के विषय में जाना, साथ ही संप्रदान कारक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपने समझी। उसी क्रम में अगला नियम है, लिखा हुआ है क्रुद्ध द्रुहेर्चासूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। सूत्र की तरफ चलने से पहले हम सूत्र में प्रयोग किए गए एक एक शब्द को देखेंगे। सबसे पहले जुड़ा हुआ है इसमें क्रुद्ध। क्रुद्ध धातु है जिसका अर्थ होता है क्रोध करना। ठीक इसी में जुड़ी हुई है द्रुह, जिसका अर्थ होता है द्रोह करना। इसी में अगली धातु जुड़ी हुई है ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। और असूय, निंदा या बुराई करना। तो सूत्र कहता है कि क्रुद्ध द्रुहेर्चासूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, अर्थात क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोपः यानी क्रोध आदि किया जाता है, मतलब जिस पर क्रोध आदि किया जाता है। अब आदि से तात्पर्य इन चारों धातुओं से है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा ही कुछ इसके अर्थ में लिखा हुआ है कि क्रुद्ध आदि धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन्हीं चारों धातुओं को लेकर आपकी सुविधा के लिए समझने की दृष्टि से इन धातुओं को लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में परिवर्तित करके इनके रूप बनाए गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनके रूप लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ही चलते हैं। सेंटेंस के टेंस के अनुसार इन धातुओं को आप पांचों लकारों में परिवर्तित करके इनके प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए एक एक धातु से उदाहरण लेते हैं कि जैसे सबसे पहला उदाहरण है, शिक्षक छात्र पर क्रोध करता है। कर्ता कौन है? शिक्षक है। और क्रिया क्या है? क्रिया है क्रोध करता है। देखिए, अपनी एक आदत होती है कि हम क्रोध और कर्ता इन दोनों को अलग अलग रूप में जब चिंतन करने लगते हैं, उस परिस्थिति में सेंटेंस गलत हो जाता है। ये क्रोध कोई कर्म नहीं है, क्रोध क्या है? क्रिया है। तो ये जो देख रहे हो ये पूरी क्रिया है कि क्रोध करता है, न कि सिर्फ करता है। इस सेंटेंस में करता है ये अकेली क्रिया नहीं है, बल्कि क्रोध करता है ये संपूर्ण ही क्या है? एक क्रिया है। तो अब जिस पर क्रोध कर रहा है ना, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें विभक्ति चतुर्थी होगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, शिक्षक है छात्राय। छात्र शब्द की चतुर्थी में क्या बना? छात्राय। उसके बाद में क्रुद्ध धातु का रूप बना क्रुध्यति। अगर यहां करता मैं होता, मैं, तो यहां बन जाता क्रुध्यामि। अगर त्वम होता तो क्रुध्यसी बन जाता। अगर यहाँ क्रिया होती कि शिक्षक छात्र पर क्रोध करेगा, तो उस स्थिति में क्रुद्ध धातु लिट लकार में परिवर्तित हो जाती और रूप बन जाता क्रोध्यति। तो फिलहाल सेंटेंस अपना लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक ऐसे ही अगला सेंटेंस है, सेवक राजा का द्रोह करता है या राजा से द्रोह करता है। तो जिसका द्रोह कर रहा है ना, या जिससे द्रोह कर रहा है, उसमें विभक्ति चतुर्थी हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा, सेवक है। अब देखिए, राजा जो देख रहे हो ना,
ये राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। राजा राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो जब रूप परिवर्तित करोगे ना तो राजन के रूप परिवर्तित करोगे, राजा के रूप परिवर्तित नहीं करोगे। तो राजन शब्द की चतुर्थी में बनता है राज्ञे। ऐसी ही अगर कोई परिस्थिति, मतलब जब अपन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि किसी शब्द के रूप आपको भली बाती याद नहीं है, यूं मानकर चलें, तो उस परिस्थिति में क्या करोगे आप कि जो दिया गया शब्द है ना उसके पर्यायवाची शब्दों में एक सरल शब्द का चयन करोगे जिसके रूप आप परिवर्तित कर सकते हो, और फिर उस पर्यायवाची शब्द के रूप परिवर्तित करके उसका जो रूप बनता है वो उस सेंटेंस में रख दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि राजा जो है ना राजन शब्द का रूप है, उसका रूप चतुर्थी में क्या बनता है राज्ञे, तो आप इसके स्थान पर राज्ञे रख सकते हो। या फिर यूँ मान लो कि ये याद रखने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, कठिन पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप राजा का कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढो। सिंपल सा शब्द है, नृप है, राम की तरह रूप परिवर्तित होता है, तो राम का रामाय, ठीक वैसे नृप का नृपाय। हो गई चतुर्थी। सेंटेंस के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्रिया को रख दो, द्रुयति। सेंटेंस बना सेवकः नृपाय द्रुयति। ठीक ऐसे ही वह मुझसे ईर्ष्या करता है। करता कौन है? वह, रूप बन जाएगा स है, मुझसे। अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है क्या बनता है? मह्यम। फिर ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्य धातु का क्या रूप बना? ईर्ष्यति। यहां रख दोगे ईर्ष्यति। ठीक ऐसे ही दुर्जन सज्जन की निंदा करता है। दुर्जन किसकी निंदा करता है? सज्जन की। तो सज्जन की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। दुर्जन है सज्जनाय। फिर असूयति। तो इस प्रकार से इन चारों धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी क्रम में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं कि अगर इन धातुओं से पहले किसी उपसर्ग को जोड़ दिया जाए, इन्हीं धातुओं से पहले किसको जोड़ दें? उपसर्ग को। कि जैसे मान लो क्रुद्ध धातु है, इसके पहले सम उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो रूप बन जाएगा संक्रुध्यति। क्या रूप बन जाएगा? संक्रुध्यति। या फिर अभिक्रुध्यति। तो फिर ऐसी इस परिस्थिति में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। उस परिस्थिति में फिर कर्म संज्ञा होगी और विभक्ति चतुर्थी होगी, द्वितीया होगी। याद रखना, इन धातुओं से पहले अगर किसी उपसर्ग को जोड़ दिया जाता है, उपसर्ग का मेल हो जाता है इन धातुओं से पहले, तो फिर उस परिस्थिति में संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति द्वितीया होगी। और उपसर्ग नहीं है, इसी सूत्र का अनुसरण कर रहे हैं, तो फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब संप्रदान कारक का अगला नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगात च। योगात च, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है योगात और इसी में जुड़ा हुआ है च। तो इन दोनों के बीच स्तुत्व संधि होकर इस शब्द का निर्माण हुआ। स्तुत्व संधि हम व्यंजन संधियों में पढ़ चुके हैं, जिसमें दंती से और तयवर्ग के वर्ण तालव्य से
और च वर्ग के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने होने पर दंती से और त वर्ग के वर्णों के स्थान पर तालव्य से और च वर्ग के वर्ण हो जाते हैं। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और इसी में जुड़ा हुआ है अलम, वसट आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि कहा गया है नमः, स्वस्ति, स्वाहा आदि शब्दों के योग में जिसको नमस्कार आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस सूत्र में ये 6 शब्द मिले हुए हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट। याद रखना ये शब्द कोई धातु नहीं है। इन शब्दों को आप अव्यय शब्द कह सकते हो क्योंकि इनके रूप परिवर्तित नहीं होते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चाहे इनका प्रयोग एक वचन के लिए करो चाहे बहुवचन के लिए करो, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए एक एक से उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला है नमः, सेंटेंस है श्री राम को नमस्कार। तो नमस्कार किसको कर रहे हैं? राम को कर रहे हैं। तो राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। और सेंटेंस बन जाएगा श्री रामाय नमः। तो नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी हुई। ऐसे ही श्री कृष्ण को नमस्कार, तो सेंटेंस हो जाएगा कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। गुरु को नमस्कार तो गुरुवे नमः। ऐसे ही पिता को नमस्कार तो पित्रे नमः। तो नमः शब्द के योग में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। ठीक ऐसे ही स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। सेंटेंस है छात्र का कल्याण हो। कल्याण किसका हो? छात्र का हो। तो छात्र में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। सेंटेंस बन जाएगा छात्राय स्वस्ति। अगर छात्रों का कल्याण होता तो छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो जाता छात्रेभ्य, फिर भी ये स्वस्ति ही रहता क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इनके रूप परिवर्तित नहीं होते। ठीक ऐसे ही स्वाहा आहुति। आहुति से तात्पर्य है कि अग्नि के माध्यम से भोग स्वरूप जो भी कोई खाद्यान्न खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाता है उस अर्थ में। तो प्रजापति के लिए आहुति। प्रजापति इस शब्द के रूप सेम हरि शब्द के समान चलते हैं क्योंकि हरि भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है और इधर प्रजापति की स्थिति भी सेम वैसी ही है। तो हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है हरये। तो ठीक ऐसे ही प्रजापति का बन जाएगा प्रजापतये। आहुति तो स्वाहा। फिर आता है स्वधा, अर्थ होता है हवि का दान। और यही अर्थ नीचे वसट का भी होता है। वसट का अर्थ भी क्या होता है? हवि का दान। तो जब स्वधा और वसट शब्दों का अर्थ समान है, एक समान है, तो क्या इन दोनों को एक दूसरे से यूं एक्सचेंज करके, मतलब क्या इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका जवाब आपको इन्हीं उदाहरणों में मिल जाएगा कि ये जो स्वधा है इसका अर्थ भी हवि का दान है और वसट है इसका अर्थ भी हवि का दान है। तो ये कभी भी एक दूसरे के रूप के पूरक के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। स्वधा जो शब्द देख रहे हो इसका प्रयोग सिर्फ पितरों के लिए होता है। पितरों से तात्पर्य है अपने पूर्वजों से, कि अपने पूर्वजों के लिए अगर कोई हवि का दान किया जाए तो उसके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होगा। और इसी हवि का दान अर्थ में इंद्र आदि जो देवता हैं उन देवताओं के लिए वसट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है? स्वधा शब्द का प्रयोग अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है और वसट शब्द का प्रयोग इंद्र आदि देवताओं के लिए किया जाता है। तो सेंटेंस है पितरों के लिए हवि का दान। तो पितरों के लिए पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बना पितृभ्य है। फिर हवि का दान स्वधा।
पितृभ्य स्वधा। तो हवि का दान, अब ये हवि क्या चीज है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो हवि से तात्पर्य उत्तम संकल्पों से है, हवि से तात्पर्य भोज्य पदार्थों से है, जो भी हम उनको अग्नि के माध्यम से समर्पित करते हैं, यानी कुल मिलाकर अपने जो उत्तम संकल्प हैं उनको भी इसी में शामिल किया गया है। और जो भोज्य आदि पदार्थ हैं जो हम भोग के रूप में देवताओं को, पितरों को अर्पित करते हैं, वो भी हवि का दान ही कहलाता है। ठीक ऐसे ही अलम, समर्थ। देखिए जब करण कारक पढ़ रहे थे तब भी हमने चर्चा की थी कि अलम शब्द संप्रदान कारक में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो अलम शब्द है ना वो सामर्थ्य अर्थ में है, सामर्थ्य अर्थ में है। तो इसके साथ इसका प्रयोग जिसके लिए होगा उसमें विभक्ति चतुर्थी होगी। और जब किसी कार्य के लिए मना किया जाता है, इसी अलम शब्द का प्रयोग जब निषेधात्मक अर्थ में किया जाता है तब विभक्ति तृतीया होती है। तो फिलहाल सामर्थ्य अर्थ में होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब कौन किसके लिए समर्थ है? तो हरि राक्षसों के वध करने के लिए पर्याप्त है, समर्थ है। तो इस दैत्यों में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। सेंटेंस बन जाएगा दैत्यभ्य है, दैत्यभ्य है हरि ही अलम। यहां चतुर्थी विभक्ति इसलिए हुई है क्योंकि यहां पर अलम जो है ना वो सामर्थ्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगर ये निषेधात्मक अर्थ में होता तो फिर इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता। अगला सेंटेंस है वसठ। इंद्र के लिए हवि का दान। तो इंद्र आदि देवताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वसठ का प्रयोग होता है। और पितरों के लिए किसका प्रयोग होता है? स्वधा का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस है इंद्र के लिए हवि का दान। तो इंद्र की चतुर्थी में बन जाएगा इंद्राय, और फिर वसट। तो इस प्रकार से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगात् च, इस सूत्र से जिसको नमस्कार आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब तक पढ़ाए गए सभी नियमों का आप अध्ययन करेंगे, इन पर अभ्यास करेंगे। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास पे कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इसी कारक के अगले नियमों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।